प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको कथा का ऐसा श्रवण कराने जा रहे हैं जिसके सुनने मात्र से आपके जीवन पूरी तरह से बदल जाएगी। वीडियो को आधा अधूरा सुनने से ना ही आपको ज्ञान मिलेगा और ना ही आप जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से और अंत तक सुनिएगा। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो इसका अनादर न करें। महादेव कहते हैं, इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। समय एक नदी की तरह, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते। जो धारा बह चुकी वह फिर कभी नहीं आएगी। संभल के रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी ने संत से पूछा, गुस्सा क्या है? संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं है, सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। भरोसा सब पे करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है। सुबह का दुख शाम को पुराना हो जाता है। अगर दुआ पूर्ण ना हो तो लोग भगवान भी बदल देते हैं। हम तो इंसान हैं। मरने वाले इंसान के लिए रोने वाले हजारों मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला कोई नहीं मिलेगा। जिस पर आपको हमेशा अकेला चलना पड़ता है, और असल में वही रास्ता जिंदगी में आपको मजबूत बनाता है। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की दी हुई शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग आते हैं तो जीवन रंग भर जाते हैं। खुद को अपना वजूद ऐसे बनाओ कि कोई आपको छोड़े तो आपको कभी भुला ना सके। किसी के दूर जाने से उतनी तकलीफ कभी नहीं होती है। तकलीफ तब होती है जब कोई पास होकर हमसे दूरियां बनाने लगती है। ना जाने क्यों कुछ मजबूत रिश्ते बहुत आसानी से टूट जाते हैं। किसी के आगे इतना मत झुको कि लोग गिरा हुआ समझने लगे। जो आंसू आंखों से नहीं गिरते वो अंदर तक तबाही मचाते हैं। जो सबसे झुक कर मिलता है, सबसे बड़ा उसी का कद होता है। जब बराबरी की हर कोशिश नाकाम हो जाती है, तब आपसे जलने वाले नफरत पर उतर आते हैं। जिसे कभी डर ही नहीं था मुझे खोने का, उसे क्या फर्क पड़ेगा मेरे ना होने का। जो लोग चुप होते हैं उनका दिल सबसे बड़ा होता है। आपकी भावनाएं आपको केवल उन चीजों में परेशान करती हैं जिन्हें आप अपना कहते हैं। जिंदगी में समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन यादें कभी नहीं बदलती। तुम्हें जहां लगे तुम्हारी जरूरत नहीं है, वहां से खुद को चुपचाप अलग कर लेना चाहिए। एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचर ने जेब से 100 रुपए का एक नोट निकाला। अब बच्चों की तरफ वह नोट दिखाकर कहा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि यह कितने रुपए का नोट है? सभी बच्चों ने कहा, 100 रुपए का। टीचर बोला, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को मुट्ठी में बंद करके बुरी तरह मसला, जिससे वह नोट बुरी तरह कुचल सा गया। अब टीचर ने फिर से बच्चों को नोट दिखाकर कहा कि अब यह नोट कुचल सा गया है, अब इसे कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर हाथ उठा दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को जमीन पर फेंका और अपने जूते से बुरी तरह कुचला। फिर टीचर ने नोट उठाकर फिर से बच्चों को दिखाया और पूछा कि अब इसे कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। अब टीचर ने कहा कि बच्चों, आज मैंने तुमको एक बहुत बड़ा पढ़ाया है। ये 100 रुपए का नोट था। जब मैंने इसे हाथ से कुचला तो ये नोट कुचल गया, लेकिन इसकी कीमत 100 रुपए ही रही। इसके बाद जब मैंने इसे जूते से मसला तो ये नोट गंदा हो गया, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 100 रुपए ही रही। ठीक वैसे ही इंसान की जो कीमत है और इंसान की जो काबिलियत है वो हमेशा वही रहती है। आपके ऊपर चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, चाहे जितनी मुसीबतों की धूल आपके ऊपर गिरे, लेकिन आपको अपनी कीमत नहीं गंवानी है। आप कल भी बेहतर थे और आज भी बेहतर हैं। हे महादेव, और कोई माने या न माने, मुझे यह विश्वास है, जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। माता पार्वती ने महादेव से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? महादेव ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार होता ही कहाँ है। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे।
तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। दूसरों की छांव में खड़े होकर आप अपनी परछाई को देते हो। अपनी परछाई को पाने के लिए आपको अकेले धूप में खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी दुश्मन नहीं है, तो थोड़ा सा कामयाब होकर देखिए। आपके सामने दुश्मनों की कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाएगी। जो इंसान कहता है कि उसने लाइफ में कभी गलती नहीं की, इसका अर्थ यही है कि उसने अपने जीवन में कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जिस इंसान ने भी आपको कभी ठुकराया है, वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। अक्सर वही इंसान अकेलेपन से गुजरता है, जो इंसान अपनी जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। कोई नहीं देगा तेरा साथ। यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तू हिम्मत मत हार। एक दिन तेरे हाथों की लकीरें भी बदलेगी। अगर आपके पास मन की शांति है, तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली और कोई नहीं है। नम्रता कठोरता से अधिक शक्तिशाली होता है। जल चट्टान से अधिक शक्तिशाली होता है। प्रेम बल से अधिक शक्तिशाली होता है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते हो, फिर आप अपने ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। उस काम को कभी मत छोड़ना जिसके बारे में आप हर दिन सोचते हो। गुस्से में कभी गलत बात मत बोलना, क्योंकि गुस्सा तो कुछ समय बाद शांत हो जाएगा, लेकिन आपके जुबान से बोली गई बात इंसान को बहुत कुछ सुनना पड़ जाता है। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में होती है। परेशानी जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर ये नहीं आएगा तो इंसान निखरेगा कैसे? क्योंकि ये परेशानियां ही हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती है। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा होता है। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। अहंकार और संस्कार में बहुत फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, परंतु संस्कार स्वयं झुककर खुश रहता है। असफलताओं से हार मानकर कभी भी अपने लक्ष्य को ना बदलो, क्योंकि असफलताएं आपको रोकने नहीं, आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर से कुछ भी नहीं छिपा है। वो आपको बाहर से नहीं, भीतर से जनता है। अगर कोई व्यक्ति सरल स्वभाव का है, तो कभी भी उसे कमजोर समझने की भूल मत करना, क्योंकि सरलता उस इंसान का संस्कार है, कमजोरी नहीं। इस संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। एक छोटे से कस्बे में शंभू शिल्पकार रहता था। वह पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर तोड़कर लाता और उसे आकार देकर मूर्तियां बनाता। इस रोजगार में मेहनत बहुत ज्यादा थी, आमदनी कम। दिन भर धूप पसीने में काम करते हुए शंभू पत्थर तोड़ता। यह काम उसके पूर्वज भी किया करते थे। शंभू काम करते हुए सोचता है, ये छोटा मोटा काम करने से क्या फायदा? ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। मैं बड़ा आदमी बन जाऊं तो काम भी ज्यादा नहीं करना होगा और बैठकर आराम से ऐश मौज करूंगा। एक रोज वह ऐसे नेता को देखता है जिसके आगे पीछे हमेशा भीड़ रहती है। उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले सैकड़ों लोग खड़ी रहती हैं। शंभू ने नेता बनने की ठान ली। कुछ दिनों में वह नेता बन गया। नेता बनने के बाद जब वह एक रैली कर रहा था, धूप काफी तीव्र थी। धूप की गर्मी वह सहन नहीं कर पाया और बेहोश होकर वहीं गिर गया। होश आने पर उसने पाया वह बिस्तर पर लेटा हुआ है। बिस्तर पर लेटे लेटे वह सोचने लगा कि नेता से बलवान वह सूर्य है जिसकी गर्मी कोई सहन नहीं कर पाता। मुझे अब सूर्य बनना है। कुछ दिनों बाद वह सूर्य भी बन गया। शंभू अब गर्व से चमकता रहता और भीषण गर्मी उत्पन्न करता। तभी उसने देखा एक मजदूर खेत में आराम से काम कर रहा है। उसने गर्मी और बढ़ाई, मगर मजदूर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। विचार किया तो उसे मालूम हुआ ठंडी ठंडी हवा पृथ्वी पर बह रही है। तब शंभू ने विचार किया, हवा बनकर मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगा। कुछ दिनों बाद वह हवा बन गया। हवा बनकर वह इतराता इटलाता इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसके सामने विकराल पर्वत आ गया जिसके पार वह नहीं जा सका। तब उसने सोचा, मैं इससे भी बड़ा पर्वत बनकर रहूंगा। कुछ समय बाद वह विशालकाय पर्वत बन गया। अब उसे अपने आकार और शक्तिशाली होने का घमंड हो गया। कुछ दिनों बाद उसे छेनी हथौड़ी की आवाज परेशान करने लगी। वह काफी परेशान हो गया।
उसकी आवाज इतनी कर्कश थी जो उसके शरीर को तोड़े जा रही थी। आंख खुली तो उसने देखा एक शिल्पकार उसके पर्वत को तोड़ रहा है। लेकिन अब वह मजदूर नहीं बनना चाहता था। वह काफी परेशान था। नींद खुली तो उसने आईने में पाया, वह जो विशाल पर्वत को भी तोड़ने का साहस रखता है, वह तो स्वयं वही है। जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से अच्छा है खुद को बदल दो, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही न बचे। याद रखना, जीवन में सिर्फ व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। यदि हम अपनी नीयत अच्छी और मकसद सही रखेंगे तो मुसीबत के समय किसी न किसी रूप में ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। बुरे वक्त के समय कंधे पर रखा गया हाथ आपकी कामयाबी पर बजने वाले तालियों से कई गुना ज्यादा मूल्यवान होता है। दुनिया वो किताब है जिसे कभी कोई नहीं पढ़ पाया, लेकिन जमाना वो अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब दोगे, आपका जीवन उतना ही ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। शांत मन में लिया गया हर निर्णय आपको सही परिणाम देगा। हे मेरे महादेव, सुख देना तो इतना देना कि मन में अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था न चली जाए। महादेव कहते हैं, दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। यादें तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। मृत्यु का भय उनको है जिनके कर्मों में दाग है। हम महादेव के भक्त हैं, हमारे खून में ही आग है। महादेव कहते हैं, अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। किसी पर इतना विश्वास करो कि तुम्हें छल देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे हैं। इससे किसी का मतलब नहीं कि तुम किसी काम को कैसे करते हो। कुछ लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, इसलिए हर काम को अच्छे से करो। महादेव कहते हैं, कुछ लोग हमारी कदर इसलिए भी नहीं करते, हम उन्हें एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। अच्छे लोग रोड के किनारे पर लगे लाइट के समान होते हैं। वह मंजिल के फासले तो कम नहीं कर सकते, लेकिन वह रास्ते को रोशनी से भर देते हैं और सफर को आसान और सलामत बनाते हैं। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा आपको जिंदगी भर शर्मिंदा होने से बचा लेता है। वफा की उम्मीद उनसे क्यों करते हो जो दिल अक्सर तोड़ देते हैं। इश्क करना है तो महादेव से करो, जो हर समय आपका साथ निभाया करते हैं। जब दुनिया वाले परेशान कर दे तो आ जाना महाकाल के दरबार में, लोग हसरतें करेंगे तेरे जैसा नसीब पाने के लिए। महादेव कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर यकीन रखना ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान तो वह है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। एक कौवा था जो अपनी जिंदगी से बहुत खुश और संतुष्ट था। एक बार वह एक तालाब पर पानी पीने रुका। वहां पर उसने सफेद रंग के पक्षी हंस को देखा। उसने सोचा, मैं बहुत काला हूं और हंस इतना सुंदर, इसलिए शायद हंस इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। कौवा हंस के पास गया और बोला, तुम दुनिया के सबसे खुश प्राणी हो। हंस बोला, मैं भी यही सोचा करता था कि मैं दुनिया का सबसे खुश पक्षी हूँ, जब तक कि मैंने तोते को न देखा था। तोते को देखने के बाद मुझे लगता है कि तोता ही दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, क्योंकि तोते के दो खूबसूरत रंग होते हैं, इसलिए वही दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। कौवा तोते के पास गया और बोला, तुम ही इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। तोता ने कहा, मैं पहले बहुत खुश था और सोचा करता था कि मैं ही दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी हूँ, लेकिन जब से मैंने मोर को देखा है, मुझे लगता है कि वो ही दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, क्योंकि उसके कई तरह के रंग हैं और वह मुझसे भी खूबसूरत है।
कौवा चिड़ियांघर में मोर के पास गया और देखा कि सैकड़ों लोग मोर को देखने के लिए आए हैं। कौवा मोर के पास गया और बोला, तुम दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी हो और हजारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं, इसलिए तुम ही दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। मोर ने कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत और खुश पक्षी हूँ, लेकिन मेरी खूबसूरती के कारण मुझे यहाँ पिंजरे में कैद कर लिया गया है। मैं खुश नहीं हूँ और मैं अब यह चाहता हूँ कि काश मैं भी कौवा होता तो मैं आज आसमान में आजाद उड़ता। चिड़ियांघर में आने के बाद मुझे यही लगता है कि कौवा ही सबसे खुश पक्षी होता है। महादेव कहते हैं, किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि महान बनने के लिए आपको शुरुआत करने की जरूरत है। रख हौसला, वह मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। जिंदगी की सुंदरता इस बात से नहीं है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात से है कि कितने लोग आपके वजह से खुश रहते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। समझदार व्यक्ति खुद गलतियां नहीं करता, बल्कि दूसरों की गलतियों से जीवन की सच्चाई परख लेता है। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जुबान के सच्चे होते हैं। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार अपने आप से जरूर लेना कि आज तक उस रिश्ते को निभा क्यों रहे थे। कश्तियां उन्हीं की डूबती है जिनके ईमान डगमगा जाते हैं। जिनके दिल में नेकी हो उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बनाते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, अगर आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो, नियत देखनी हो तो कर्ज दो, और गुण देखा तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। तेरी मर्जी से ढल जाऊं ये हर बार यह मुमकिन नहीं, मेरा भी अपना वजूद, मैं कोई आईना नहीं। महादेव कहते हैं, संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहाँ भी वियोग भी तो है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न कहीं और। जरूरी नहीं कि प्यार होने के लिए खून का रिश्ता होना जरूरी है। मैंने कई अपनों को लड्डे दिखते देखा है और कई गैरों को एक साथ प्यार से रहते। उड़ान तो भरना है, चाहे सपनों को पूरा करने के लिए कितनी बार गिरना क्यों ना पड़े, चाहे खुद से भी क्यों ना लड़ना पड़े। अगर रेस लंबी हो तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितना तेज भाग रहा है, बल्कि यह सबसे ज्यादा मायने रखता है कि कौन कितनी देर तक रहा है। अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ सकते हैं। बहादुर तो वह है जो हार का पता होने के बावजूद भी लड़ना नहीं छोड़ते। बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती है, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। उसी तरह आपके छोटे छोटे परिवर्तन ही एक दिन आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया, ना हारूंगा, हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, यह मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। एक नगर में एक राजा रहता था। राजा जब भी महल से बाहर जाता हमेशा अपने घोड़े पर ही जाता था। एक बार वह अपने नगर को देखने और जनता की समस्याओं को सुनने के लिए पैदल ही भ्रमण पर निकला। उस समय जूते नहीं होते थे, इसीलिए जमीन पर कंकर और पत्थरों के कारण राजा के पैर दुखने लगे। राजा ने इस समस्या के हल के लिए अपने मंत्रियों की एक बैठक बुलाई। ज्यादातर मंत्रियों का यही सुझाव था कि क्यों न पूरे नगर के रास्ते को छमरे की मोटी परत से ढक दिया जाए, लेकिन इसके लिए बहुत सारे धन एवं अन्य संसाधनों की जरूरत थी। तभी राजा के पास खड़े एक सिपाही ने सुझाव दिया कि पूरे नगर को छमरे की परत से ढकने से अच्छा यह है कि क्यों ना हम अपने पैरों को ही चमड्ढे की परत से ढक दें। इससे न केवल हमारे पैर सुरक्षित रहेंगे, बल्कि ज्यादा धन भी खर्च नहीं होगा। सिपाही का सुझाव सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और उसने सभी के लिए जूते बनवाने का आदेश दिया। हार मत मानो, क्योंकि क्या पता किसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हुई हो। क्योंकि एक समस्या अक्सर एक बड़ी बदलाव लेकर आता है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह ना मिले और फिर हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है।
सुख दुख का आना जाना है, सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा ही है, इसलिए इसे सहन करना ही उचित है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के सच से सामना करवाता है, जिनका आपने अपनी अच्छे वक्त में ख्याल भी नहीं किया। खुद को मजबूत करने का असली मजा ही तब है जब सारी दुनिया मिलकर आपको कमजोर करने में लगी हो। मन का झुकना भी जरूर है, केवल सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। कई बार हम किसी के लिए उतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम खुद को मान लेते हैं। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो रहा हो तब नहीं। खुशियां मन की स्थिति है, एक बाहरी दुनिया से। इसका मन से कोई लेना देना है ही नहीं। कर्तव्य निभाना और प्रेम का होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम ज्यादातर सभी रिश्तों में कर्तव्य ही निभाते हैं और कर्तव्य को हम प्रेम मानकर जीते हैं। मशहूर होने का शौक नहीं है हमें। मुझे तो हमारे अपने ही पहचान ले तो हम खुश हो जाते हैं। मैं खुद अपने लिए अजनबी हूँ। मुझे गैर कहने वाली तेरी बात में दम है। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मरने से क्या होगा। रिश्तों में पैसा जरूर देखते हैं लोग, लेकिन सभी रिश्ते पैसों से नहीं बनते। कुछ रिश्ते विश्वास और भरोसे से बनाए जाते हैं। महादेव कहते हैं, जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, फिर चाहे वह समय हो या इंसान। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि आपको जीना आ गया। जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। तुम दुनिया में सबसे जीत सकते हो, सिवाय उस इंसान के जो तुम्हारी खुशी के लिए जानबूझकर हार जाता है। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते। मुझे तो उन लोगों से दिक्कत जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। किसी को खोकर ही उसकी कीमत समझ में आती है, चाहे कोई रिश्ता हो या कोई चीज हो। इसलिए वक्त रहते हुए कदर करना सीख लो, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा ही बचता है। अपनी ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं। गैरों को क्या खबर है कि दिल किस बात पर दुखते हैं। लोग कहते हैं माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जाती है, चालाकियां नहीं। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। मोहब्बत और इज्जत के लिए झुक जाओ, लेकिन झुककर मोहब्बत और इज्जत कभी मत मांगना। अनजान हूं अभी, धीरे धीरे सीख जाऊंगा, पर किसी के सामने झुककर अपनी पहचान नहीं बनाऊंगा। मुझे पता है कि महादेव मेरे साथ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे खिलाफ है। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर यकीन। यहाँ हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है। अगर दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। गलती पीठ की तरह होती है, औरों को तो दिखती है पर अपनी नहीं दिखती। जब भी मेरी बात पीठ पीछे कोई करता है तो मुझे खुशी होती है कि कम से कम उनको मेरे मुंह पर बोलने की औकात तो नहीं है। संघर्ष की राह पर जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने जंग रातों में जीती हो वही सूर्य बनकर निकलता है। महादेव कहते हैं, जीवन के इस सफर में हम उस दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही बोझ कर फिर से खड़े हो जाते हैं। जो तुम्हें नहीं समझ सकते तो तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझेंगे। जिस इंसान ने बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो, अगर आप उसको धोखा देते हो, महादेव आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जरूरत से ज्यादा मिले तो उसको कहते हैं नसीब, सब कुछ है फिर भी रोता है, उसको कहते हैं बदनसीब। और वह जो जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता, उसको कहते हैं खुश नसीब। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हो, आपको खुद से अपने हालात बदलने होंगे। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो ये है कि इंसान को दर्द सहने का आदत हो जाता है। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर कोई भी तुम्हें हारा नहीं सकते। कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को गलत नहीं मानते और कुछ लोग धोखा खाकर भी गलत ही मानते हैं। सबके सिकवे मिटाने का ठेका मत लो, क्योंकि वह तो कभी खत्म होने वाली नहीं है। जिसने गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है, वह तो खुद ही गलत है। निराशा में आशा की किरण है। महादेव मेरे हाथ है, इस बात का हर पल मुझे स्मरण है कि क्या पाया क्या गवाया, सुख समृद्धि और संतुष्टि पाया। जो कृष्ण के दर पर आया, किस्मत का वो राजा जिसने महादेव का आशीर्वाद पाया। एक सच्चा प्यार करने वाला
आपके प्यार से भी ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल रखता है। महादेव कहते हैं, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप खुद को हमेशा खुश रखो। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्ते की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, पर जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। आजकल धोखा भी लोग बड़े धोखे से देते हैं, इधर प्यार जताते हैं और उधर दिल लगाते हैं। अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए तो समझ लेना अपने जीवन की आधी मुश्किलों को समाप्त किया। हार से मत घबराओ, क्योंकि जो सब कुछ हार जाता है उसके पास जितनी के अलावा कुछ बचता ही नहीं। जो प्रयास करना नहीं जानते उनको हर समस्या बड़ी लगती है। वही भक्त महादेव को जान सकेगा जो अपने आप को पहचान सकेगा। चल रहा हूं धूप में महादेव, तेरा ही सहारा है, शरण में तेरी सच्ची, बाकी तो सब मोहमाया है। वक्त सब कुछ सिखा देता है, लोगों के बिना रहना भी और लोगों के बिना जीना भी। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। मतलबी होना तो इंसान की फितरत। बारिश रुक जाने के बाद तो छतरी भी बोझ लगने लगती है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। रुलाया ना कर हर बात पर ऐ जिंदगी, जरूरी नहीं सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हो। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। वक्त भी हैरान है, इतनी जल्दी तो हम भी नहीं बदलते जितनी जल्दी में हम लोग बदलते हैं। कोई तराजू नहीं होता, पर वह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है, एक सीमा से नीचे जाने पर उसका टूटना तय है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन पता है धर्म क्या कहते हैं? अगर मन सच्चा और दिल सुंदर हो तो हर रोज सुख होगा। आदत थी मेरी, सबसे हंसकर बोला, मेरा शौक है, मुझे बदनाम कर गया। महादेव कहते हैं, खोई हुई दौलत और भूली हुई विद्या फिर से लौट सकता है, पर क्या खोया हुआ समय कभी लौट सकता है? नहीं। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भरम मैंने, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। संसार में सुई बनकर रहें, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। लोगों से मोहब्बत करने से अच्छा है कि कान अपने बंद कर लो, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। महादेव कहते हैं, जीवन में समस्याओं से कौन घिरा रहना चाहता? कोई नहीं। आप भी ऐसा नहीं रहना चाहोगे, तो ऐसा करने के लिए आप क्या चाहोगे? ऐसा करने के लिए कर लोग कठिनाइयों से दूर भागते हैं, और यही आप सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। समस्या जंगली पशु के समान होती है, इससे आप जितना दूर भागेंगे उतना ही वह विकराल रूप धारण करेगा और अंततः आपका अंत कर देगा। तो इस समस्या से कैसे बचा जाए? तो इस समस्या का हल है परिश्रम करके, अपनी लगन, अपनी दृढ़ता से अपनी समस्या का हल ढूंढना होगा। जिसकी जैसी नियत हो वो वैसी ही कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। दुनिया में रहने की दो ही सबसे अच्छी जगह है, या तो किसी के दिल में रहो या किसी की दुआओं में। तो मेरे प्यारे भक्तगण, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। हर हर महादेव।